MIT इंटीग्रेशन में 2024 फाइनल्स टाइप ब्रेकर प्रॉब्लम 5। तो मेरे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन दे रखा है जिसमें GIF फंक्शन भी इंक्लूडेड है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ट्रिक होती है, मतलब एक टेक्निक होती है जो हर कोई यूज़ करता है कि अगर आपके पास कोई भी GIF फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले तो जो भी मेरे पास इंटरवल है इंटीग्रेशन का उसे इंटीजर्स की फॉर्म में तोड़ लो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन फॉर्म 2 to इन्फिनिटी है तो इसे 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 5 तक और अब तो ऐसे इन्फिनिटी तक तोड़ते जाओ। रीज़न क्या होगा? क्योंकि आप हर एक इंटरवल के लिए जो है GIF फंक्शन की कोई वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। कैसे? मैं क्या कहता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k+1 दिस x² डिवाइड बाय इसका फॉर्म k = 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये मैं कह सकता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि मैं हर इंटरवल के लिए GIF फंक्शन की अगर अलग अलग वैल्यू लिख सकता हूँ। अब इस इंटरवल के लिए जो k से लेकर k+1 है उसके लिए GIF की वैल्यू मेरे पास k आ जाएगी और k में x इन्वॉल्व नहीं है तो मैं k को बाहर ले सकता हूँ। तो मैं k को बाहर ले लिया। अब फाइनल मेरे पास क्या बचा? फाइनल मेरे पास बचा कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? अगर मैं एक चीज़ पे ध्यान दूँ, ऊपर x² है, अब x² की जो टर्म होती है वह x³ का डिफरेंशिएशन होती है और नीचे x³ की टर्म है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि x³ का स्क्वायर है और ऊपर भी मैं x³ फॉर्म कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 डिवाइड कर दूँ तो वह x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फ़ायदा मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं x³ को t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ऊपर मेरे पास d(t) बन गया। तो मेरे पास आया कि d(t) डिवाइड बाई t² माइनस 1 इंटीग्रेशन फॉर्म नई लिमिट्स x³ से लेकर k+1 का क्यूब k डिवाइड बाई 3 k = 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे तोड़ता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो डिवाइड बाई 2 करेंगे इंटू 1 बाय दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln of t-1 और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा ln of t+1 आएगा, बीच में -1 होने की वजह से ये मेरे पास ये आ जाएगा और इसकी लिमिट्स मेरे पास k+1 और ये k³। ठीक है। अब ये देखो 2 × 3 6 हो जाएगा। 6 को मैं बाहर ले लेता हूँ, बचा के k = 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये मेरे पास पूरा इंटीग्रेशन इस समेशन में आके कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब बस मुझे समेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर मैं एक चीज़ देखूं कि यहाँ पर जो है k मल्टीप्लाई में k टाइम्स मेरे पास ये वाली समेशन है, अगर मैं इसे यहाँ पर डाल दूँ मेरे पास आ गया k+1 का क्यूब माइनस 1 k+1 का क्यूब प्लस 1 माइनस k³ माइनस 1 डिवाइड बाई k³ प्लस 1। एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, समेशन k = 2 से लेकर इन्फिनिटी 1 में से एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसे मैं a(k+1) लिख सकता हूँ माइनस a(k+1) माइनस a(k), इस तरह से कह सकते हो कि इस तरह से कुछ है और मल्टीप्लाई में k है, ये भी कह सकते हैं। समेशन कहाँ से हो रहा है? k = 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज अच्छे से यूज़ हो जाएगी। रीज़न क्या है? जैसे यहाँ 2 पुट करूँगा 2 k³ माइनस k², 3 पुट किया k4 माइनस k3, 4 पुट किया k5 माइनस k4, 5 पुट किया k6 माइनस k5। इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है। अब 2 की टर्म्स यहाँ पर -2 टाइम्स आ रही, जो मेरे पास a3 है, a3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है तो मेरे पास -1 a3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास -4 a3 आ जाएगा, -5 a3 आ जाएगा। इस तरह से आगे इन्फिनिटी तक माइनस चलता जाएगा। तो मतलब कि अगर मैं इसके क्या कहते हैं, इसको टेलीस्कोपिक सीरीज से तोड़ता हूँ तो मेरे पास लास्ट में बच जाते हैं 1/6 ऑफ समेशन, माइनस बाहर ले जाते हैं या फिर टोटल में माइनस बाहर ले जाओ, माइनस बाहर ले गए, अंदर क्या बचा? समेशन a
के फ्रॉम के इज इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक प्लस ए के एक्स्ट्रा एक और बचेगा क्योंकि यहाँ पर -a2 की जगह -2a2 है, ठीक है। तो ये मेरे पास लास्ट में इंटीग्रेशन आ जाता है टेलीस्कोपिक सीरीज़ के बाद। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारा एरिया इरेज कर देते हैं। मेरे पास लास्ट में क्या है, 1/6 समेशन के इज इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी ए ऑफ के प्लस ए ऑफ 2 ये आ जाता है। और मेरे पास ए ऑफ के किसके बराबर था, ln ऑफ के क्यूब -1 के क्यूब प्लस 1। अब आगे का काम हम ए ऑफ के पे करेंगे। वो क्या है कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मैं इसे 2 में पार्ट्स तोड़ देता हूँ। यहाँ पर एक और बार टेलीस्कोपिक सीरीज लगेगी। मैंने इसे 2 पार्ट्स में ऊपर नीचे तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ln को क्या कहते हैं, यहाँ पर डिवाइड में तो सब्ट्रैक्शन में ले आते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो प्लस में ले आते हैं। दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस। अब यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज एक और बार लग जाएगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर मैं इसमें या फिर मैं आपको वैल्यूज़ पुट करके दिखा देता हूँ, ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 ए ऑफ 4 अप टू इन्फिनिटी तक ये वाली चीज़ नोट कर रही है। और ए ऑफ 2 किसके बराबर है, ए ऑफ 2 को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 3 आ जाएगा। फिर सिमिलरली मैं अभी इस वाले पार्ट की बात करूँ, इस इतने वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट हम सेपरेटली अलग देखेंगे। अगर यहाँ पे हम 2 पुट करते मेरे पास ये आ जाएगा, 3 पुट करता हूँ, 3 पुट किया 2 4, फिर अब मैं 4 पुट करता हूँ, 4 कर 3 और 4 पे 5 आ जाएगा। 5 पुट करेंगे 4 6 आ जाएगा। इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब यह टेलीस्कोपिक सीरीज बन रही है। कैसे, जो मेरे पास यहाँ -3 है वो यहाँ पर भी आएगा, जो मेरे पास -4 है यहाँ पर भी आएगा। इस तरह से आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। बचेगा मेरे पास क्या, ये, और दोनों का सम करेंगे तो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ln ऑफ 2। तो फिर अगर मैं यहाँ पर समेशन करता हूँ तो मेरे पास ln ऑफ 2 बचता है प्लस। अब इनके केस में क्या होगा, एक चीज़ देखो कि अगर मैं इसमें k की जगह k -1 पुट कर देता हूँ, k की जगह मैंने k -1 पुट किया तो ये वाली चीज़ आ जाती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ हो सकती है। यहाँ पर 2 का गैप था, यहाँ पर 1 का गैप है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा ln ऑफ दिस माइनस ln ऑफ, यहाँ पर 2 पुट किया, 3 पुट करता हूँ ये आ जाएगा, माइनस 3 पुट करने पे ये आ जाएगा। इस तरह से आगे चलता जाएगा। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर अगर मैं k -1 पुट करता हूँ तो दोनों चीज़ें सेम है, मतलब कि ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा तो ये सारे कैंसिल आउट होते रहेंगे। मेरे पास बचेगा क्या, ये बचेगा 4 -2 2 + 1 3 ln ऑफ 3, ये मेरे पास लास्ट में बच गया, प्लस ln ऑफ 3 सम करेंगे ln ऑफ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास लास्ट में क्या है, -1/6 ln ऑफ 6 प्लस a2। अब a2 की वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। करना क्या है, 2 वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑलमोस्ट 99.999% पे मैंने आपको यहाँ पर छोड़ दिया, इसके आगे का आप करोगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको यहाँ से क्या सीखने को मिली, जब भी जी फंक्शन आपके पास आए तो जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स को इंटीजर्स में तोड़ दो जिसके गैप जो 1 के बराबर हो। फ़ायदा क्या होगा, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और चीज़ क्या थी, टेलीस्कोपिक सीरीज़ का इस प्रॉब्लम में भरपूर यूज़ हुआ और साथ में हमने थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शंस भी यूज़ किया था, वो थोड़ा नॉमिनल था, ठीक है। आगे चल